शुरू करें। नमस्कार साथियों, आप ये जो जगह देख रहे हैं ये सरदार सर का तिरंगा स्टेडियम है और चूरू जिले ही नहीं आसपास का एक बहुत माना हुआ स्टेडियम है। यहाँ सारी सुविधाएं हैं। आपके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं। मैं इन बच्चों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिएगा 300 बच्चों का जो बैच बनता है, 250 बच्चों का जो बैच बनता है, उस बैच के अंदर 20 बच्चे आगे वाले पकड़े जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन 20 बच्चों में आओगे? ध्यान रखना, इससे पहले हमें क्या करना चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मी के अंदर किसी का टाइम 4:55 है, किसी का टाइम 5 मिनट है, किसी का 5:15। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 300 बच्चों की 250 बच्चों की भीड़ में जो आगे से आगे 20 बच्चे आगे वो क्लियर करेंगे रेस। तो पहली बात तो ये है कि वहाँ आपको घबराना नहीं है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। और हम जो जिस तरह से आपको मेहनत करवाते हैं मैं उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप 300 बच्चों में से टॉप 20 बच्चों में आ सकते हैं। रेस क्लियर करने के लिए मैंने पहले कहा था थाई मजबूत होनी जरूरी है, पेट मजबूत होना जरूरी है। तो बीम क्लियर करने के लिए आपके ये बाजू, ये कंधे मजबूत होने वाले हैं। बीम के लिए मैंने पहले वीडियो बनाए थे, 2 वीडियो बनाए थे। मैंने कहा कि बीम मजबूत कैसे की जा सकती है, क्योंकि आर्मी के अंदर 60 नंबर ग्राउंड के हैं तो 40 नंबर बीम के। लेकिन आज का हमारा ये जो वीडियो है ये आपकी दौड़ को लेकर है, आपकी रेस को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थाई और पेट दोनों की एक्सरसाइज है। जो बच्चा आपने किसी भी रेसर बच्चे को देखा होगा तो एक बार आप कैमरा सामने लाइए, एक बार उस बच्चे का आप यहाँ आप देखेंगे, आपको लगता है कि ये रेसर है, इसका पता मैं उसे देखते ही पता कर लेता हूँ। यहाँ आप देखिएगा इस तरह से ये जो एब्डोमिनल मसल्स हैं ये जब निकली हुई है तो आप मान के चलना कि ये एक सही स्थिति है। रेस क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपका पेट मजबूत होना चाहिए, आपकी थाई मजबूत होनी चाहिए। तो पेट मजबूत करने के लिए, क्योंकि आप अब रेस भागोगे, आप दौड़ोगे, आप जैसे ही बहुत तेज दम लगाओगे आपका पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पेट को मजबूत किया जाता है। आप नॉर्मल रेस करना शुरू करते हैं तो आपकी पैरों की एक्सरसाइज तो शुरू हो गई, पर आपकी एब्डोमिनल जो एक्सरसाइज है, पेट की एक्सरसाइज है, वो शुरू आप नहीं कर पाए। और जब भी दम लगाते हो पेट दर्द होने लगता है, पेट पकड़ लेता है। इसलिए पहले आप लेट जाइए, देखिएगा पेट को मजबूत करने की वैसे तो बहुत एक्सरसाइज है, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पेट को मजबूत करने की वो ये वाली एक्सरसाइज है। अब ये जो दोनों बच्चे आपके सामने लगे हुए, मेरी बात करूं स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर में एज ए कोच कम से कम 100 सीटअप इन्हें मैं सुबह लगवाता हूं, 100 सीटअप शाम को लगवाता हूं। और इसका नतीजा ये है कि कोई भी बच्चा पेट की शिकायत नहीं करता। अब देखिए किस तरह से ये एक्सरसाइज की जाती है। ओके, एक साथ अप डाउन अप डाउन अप, चलते रहिए आप। ये पेट की एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेट की। ये आप 100 सीटअप कम से कम 100 सीटअप सुबह और 100 सीटअप शाम को लगाने के बाद 1 महीने के बाद आप अपने इंप्रूवमेंट देखिए, 100% आपका इंप्रूवमेंट होगा। ओके भाई, ये दूसरी चीज आप लेटे रहिए। एक बात एक और बताऊंगा मैं पेट के लिए एक्सरसाइज। वैसे बहुत सारी एक्सरसाइज है। 1 फीट जमीन से पैर उठा लीजिएगा, 1 फीट जमीन से पैर उठा लीजिएगा, हाथ अपने गर्दन के पीछे ले जाओ और इस स्थिति के अंदर अपने आप को मेंटेन करो। इस 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट तक आप जब आने लग जाते हैं उस समय देख लेना कि आप सुपर हो गए। यदि पेट पर आपने काबू पा लिया, नॉर्मल बच्चा जब दौड़ शुरू करता है, पैर की एक्सरसाइज दौड़ने से उससे होने लग जाती है। पेट की एक्सरसाइज साथ में शुरू कर देना, 1 महीने के अंदर आप 100% इंप्रूवमेंट लिखेंगे। ओके, डाउन हो जाइए। ये तो बात थी पेट की। अब आ जाइए भैया, अब मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य जो पार्ट आता है वैसे थाई का आता है, इसे जांघ का आता है। जांघ के लिए बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और हमेशा जब आप रेस शुरू करो, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, दौड़ शुरू करने से पहले हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेचिंग वगैरह ये एक्सरसाइज बाद में करते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप दौड़ शुरू करो, इससे पहले बहुत बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज करो। आपका बॉडी पूरी तरह वार्म अप हो जाए, मांसपेशी बिल्कुल सही ढंग से हो जाए, तब आपका काम हो पाएगा। फिलहाल मैं शुरू कर रहा हूँ जांघ की एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि
कोई भी पहलवान हो, कोई भी जो जिम में जाने वाला आदमी हो, वो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मांसपेशियों पे दिया जाता है और उस भाग की मांसपेशी पे आपको ध्यान देना है जो सबसे ज़्यादा काम आती है। तो दौड़ते समय सबसे ज़्यादा जांघ की मांसपेशी काम आती है। देखिएगा, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ जो कैसे आपकी मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। उसके डाउन देखिएगा, पहली एक्सरसाइज है ये, यस, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये चलते रहिए। देखिएगा, ये एक्सरसाइज 5 से 7 मिनट तक आप कर सकते हैं। धीरे 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 इसको बढ़ाइए। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है, स्टार्ट। 1 2 1 2। थाई की ये एक नंबर 2 की एक्सरसाइज है। ये भी बहुत शानदार एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप करते रहिए और इससे भी आपकी थाई बहुत मजबूत हो जाएगी। इससे आपका बैलेंस भी बनता है और इससे आपका पेट की एक्सरसाइज भी साथ साथ में हो रही है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3। अब देखिएगा, एक्सरसाइज नंबर 3, ये टाइगर जंप जिस एक्सरसाइज को कहते हैं, इस एक्सरसाइज से आपके बाजू भी, इस एक्सरसाइज से 2 फायदे। एक तो आपके बीम निकालने के लिए आपके जो बाजू है वो मजबूत हो जाएंगे और लेग की बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। शुरू करिए, स्टार्ट। 1 2। ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। इस एक्सरसाइज को करने से पूरी बॉडी की मसल्स एक साथ आपके बहुत बढ़िया तरीके से काम आती है। ये एक्सरसाइज नंबर पे आपकी 3 4 चल रही है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके, खड़े हो जाइए। लेफ्ट पैर पे बैठेंगे दोनों बच्चे, एक तरफ करके, हाथ सीधे करके, यस, हाँ, यस, राइट। ये एक्सरसाइज चल रही है आपके सामने। इस एक्सरसाइज के आपको थाई की, जांघ की मसल्स के लिए तो बहुत मजबूत है ही है, साथ ही जिस बच्चे के नी नोकिंग, घुटना टच की समस्या है वो भी इससे दूर किया जा सकता है। ओके बच्चों, ठीक है, आप खड़े रहिए। ये तो मैंने बताया कि हमारे वर्कआउट के लिए, एक मांसपेशी मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, और मैं अब आपको रणनीति बताता हूँ कि जब आपने सपना ले लिया इंडियन आर्मी का, भैया 300 बच्चों में से 20 बच्चे, 18 बच्चे, 15 बच्चे पकड़े जाते, तो इसके लिए आपका बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल प्लान होना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, जो मेरे अनुभव है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है कि हम लोग जैसे 2 टाइप का वर्कआउट करवाते, सुबह का और शाम का। सुबह के बॉडी थोड़ी जाम रहती है, सुबह थोड़ा शरीर खुला हुआ नहीं रहता। कम से कम 20 से 25 राउंड, एटलीस्ट 400 मीटर का राउंड होता है। 20 से 25 राउंड आपको किसी भी कीमत पर आपको सुबह लगाने पड़ेंगे। उसे आप 30 कीजिए, आप उसे 35 कीजिए, क्योंकि तुम बहुत जल्दी शिकायत कर देते हो कोच से, टीचर से, स्टाफ से, हमारे पैर जाम हो गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। पर उस दिन को याद करना, जिस दिन तुम्हारी दौड़ क्लियर नहीं होती है, उस दिन कहाँ छुपे, ये छुपने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसलिए सुबह के वर्कआउट में सबसे इम्पोर्टेंट कम से कम 25 से 30 राउंड आपके क्लियर होने चाहिए। ये तो हो गया सुबह का वर्कआउट। चाहे आप सुबह सूट ना लगाएं, सुबह आप फास्ट रनिंग ना करें, लेकिन आप 20, 25, 30 राउंड लंबी रेस कर सकते हैं। 25 से 30 राउंड हमेशा लगाएं, ये सुबह। और अब मेन काम जो दौड़ का होता है वो शाम को होता है। जो शाम को 5 बजे से 7 बजे का टाइम होता है, ये टाइम होता है तुम्हारा स्पीड बढ़ाने का। यहाँ पर आप 600 मीटर, 6 राउंड, 4 राउंड, 3 राउंड, 2 राउंड, 100 मीटर, इस हिसाब से करें। आपने देखा होगा, आपका अपना यदि फिजिकल का लेवल आपने ऊपर नहीं उठाया ना, तो जंग जीत नहीं पाओगे, एक्सरसाइज कितनी भी कर ले। बात का विशेष ध्यान रखना। आपको पता है मिल्खा सिंह ने पहली रेस जीती थी तो उसे टारगेट मिला था कि एक दूध का गिलास मिलेगा। बस टारगेट फिक्स हो गया कि मुझे दौड़ करनी नहीं करनी, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि मुझे दूध का गिलास चाहिए। जब उन्होंने अपना गोल फिक्स कर लिया, टारगेट फिक्स कर लिया और फिर जमीन आसमान एक कर दिया उस टारगेट को पकड़ने में। नंबर 2, मिल्खा सिंह ने जब दूसरी रेस जीती थी तो इंडियन आर्मी की जैकेट चाहिए, मुझे वर्दी चाहिए, इंडियन आर्मी की आपको जैकेट मिलेगा, ये टारगेट उन्होंने सेट किया था। इस टारगेट को हासिल करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी थी। मिल्खा सिंह हो चाहे आप हो, हर बच्चे को डिस्करेज भी किया जाता है, हतोत्साहित भी किया जाता है। जब आपको पता हो, मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान में गए थे, उसके कोच ने कहा था, मिल्खा सिंह ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ हो सकती है। तो मिल्खा सिंह ने कहा था, दौड़ूंगा भी वैसे, कि लोग मुझे मेरी इस रेस को जिंदगी भर याद रखे। डिस्करेज कभी मत होना, हिम्मत कभी मत हारना, इंपॉर्टेंट बात है। तो आपका गोल, मैं कहता हूं हारा वो नहीं है जो पीछे रह गया, हारा वो है जिसने अपना कोई गोल नहीं बनाया। हमेशा अपना गोल बना देता है। आप लोग रेस लगा रहे हैं,
आप पे मान लीजिए 40-20 बच्चे 30 बच्चों का एक बैच भाग रहा है। अक्सर क्या होता है कि 10-12 बच्चे आगे भाग रहे कंपटीशन में, बाकी के बच्चे पीछे रह गए, वो अपनी धुन में भाग रहे। हमेशा याद रखना, हमेशा टारगेट बना करके भागना। जब आप रेस क्लियर, जब दौड़ कर रहे हो आप, तो आपके आगे कौन जा रहा है, वो आपसे कितनी दूरी पर है, उसे पकड़ना है। अरे उस समय ये टारगेट तो बनाइए। क्या आपने अपने कमरे के अंदर पर्ची लगा रखी है कि पिछले सोमवार को मेरा ये टाइम आया था, इस सोमवार को मेरा ये टाइम आएगा? शायद नहीं लगा रखी होगी। यही हम गलती करते हैं। आज आपने टाइम नोट किया। मिल्खा सिंह की बात करूं, 400 मीटर के लिए 45.9 सेकेंड का टाइम उसके कोच ने उसे लिख करके दे दिया था। मिल्खा सिंह ने ये पर्ची अपने गुरु के चरणों में रख दी थी और इसके लिए उसने जमी आसमान एक कर दिया। फिर भी जब गोल हासिल नहीं हुआ तो उसके कोच ने उससे पर्ची वापस मांग ली थी, मुझे मेरी पर्ची वापस दे दे। लेकिन उसने कहा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये गोल हासिल करके रहूंगा। तो तुम एक टारगेट बनाओ। तुम 7 दिन बाद तुम्हारा जब टेस्ट का टाइम होता है तो उसका टारगेट बनाओ। तुम जब दौड़ रहे हो तो अपने आगे वाले बच्चे का टारगेट बनाओ। तुम अपनी जिंदगी का जो टारगेट बनाओ उसे 100% दे। भारतीय सेना की वर्दी किसी पैसे वाले को, अमीर को नहीं मिलती है, ये कमानी पड़ती है। इसके लिए आपको अपनी खुशियां, अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्ते सबको छोड़ करके और एक दीवाने की तरह इसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। स्थापना डिफेंस अकेडमी सरदार सर से मैं हूं आर.के. बेनीवाल। आप जो सरदार सर का तिरंगा स्टेडियम है, इसके अंदर आप जो चारों तरफ माहौल देख रहे हैं, ये बहुत शानदार माहौल हो रहा है। अभी यहाँ से कम 400 से 300 बच्चे हैं, वो फिजिकल करके क्लियर हुए हैं। हम थोड़े लेट हो रहे हैं, बच्चे आपको कम नजर आ रहे हैं, पर यहाँ बड़ा कंपटीशन होता है, बहुत अच्छा। तो जो कुछ मुझे देख रहा हो, आप इस स्टेडियम को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। स्थापना ए टीचिंग नाम से ये चैनल है, उसे देखते रहिए। मैं आपको हमेशा फिजिकल के वीडियो, क्लास के वीडियो डालता रहूँगा। ओके, थैंक यू।